हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का चैप्टर 2 जो डील करता है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स से, जिसमें हमने इसके पहले के लेक्चर में सेक्शन 25 देखा था। आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 26। फ्रेंड्स, हम देखते हैं सेक्शन 26 के मार्जिन नोट्स में क्या दिया गया है। कन्फेशन बाय एक्यूज वाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। कन्फेशन बाय एक्यूज वाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। पुलिस की कस्टडी में रहते हुए आरोपी द्वारा दिया गया कन्फेशन का उसके विरुद्ध में साबित न किया जाना। फ्रेंड्स, हम सेक्शन 26 की डायरेक्ट लैंग्वेज देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है। फ्रेंड्स, में क्या दिया गया है कि नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन वाइल ही इज इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर अनलेस इट बी मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट शैल बी प्रूव्ड अगेंस्ट सच पर्सन। सो फ्रेंड, हम इसको ऐसे पढ़ते हैं कि नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन वाइल ही इज इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड अगेंस्ट सच पर्सन अनलेस इट बी मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट। मीन्स पुलिस कस्टडी में रहते हुए किसी आरोपी द्वारा दिया गया कन्फेशन उसके अगेंस्ट साबित नहीं किया जा सकता अनलेस इट बी मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट। मीन्स अगर कोई आरोपी पुलिस के कस्टडी में है और वह कन्फेशन देता है तो वो कन्फेशन उसके अगेंस्ट, उस आरोपी के अगेंस्ट साबित नहीं किया जा सकेगा जब तक कि वह कन्फेशन किसी मजिस्ट्रेट के मौजूदगी में न दिया गया हो। अगर कन्फेशन मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दिया गया है तो वो कन्फेशन उस आरोपी के अगेंस्ट प्रूव किया जा सकेगा। लेकिन अगर वह कन्फेशन किसी आरोपी द्वारा पुलिस कस्टडी में रहते हुए दिया गया है बिना किसी मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस के, तो वह कन्फेशन उस आरोपी के अगेंस्ट साबित नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, इसमें एक एक्सप्लेनेशन है, तो देखते हैं उस एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है। In this section, magistrate does not include the head of village discharging magisterial function in the presidency of Fort St. George or elsewhere unless such headman is a magistrate exercising the power of a magistrate under the Code of Criminal Procedure 1882। फ्रेंड्स, इस स्पष्टीकरण में यह दिया गया है कि इस सेक्शन के अंदर जो मजिस्ट्रेट शब्द है उस मजिस्ट्रेट में वे मजिस्ट्रेट नहीं आते जो फोर्ट सेंट जॉर्ज की प्रेसिडेंसी में या फिर और कहीं एक विलेज के हेडमैन की तरह मजिस्ट्रेटियल फंक्शन डिस्चार्ज कर रहे हों, जब तक कि वे मजिस्ट्रेट ऐसे मजिस्ट्रेट ना हों जो कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1882 में दिए गए पावर्स को डिस्चार्ज करने के लिए अपॉइंट किए गए हों। मीन्स इस एक्सप्लेनेशन में यही दिया गया है कि जो वर्ड मजिस्ट्रेट दिया गया है सेक्शन में, वो मजिस्ट्रेट्स का मतलब उस मजिस्ट्रेट से है जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में दिए गए पावर्स को डिस्चार्ज करने के लिए अपॉइंट किए गए हैं, न कि ऐसे मजिस्ट्रेट जो कि फोर्ट सेंट जॉर्ज की प्रेसिडेंसी में या फिर और कहीं किसी विलेज के हेडमैन की तरह मजिस्ट्रेटियल फंक्शन डिस्चार्ज कर रहे हों। फ्रेंड्स, सेक्शन 26 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है और पुलिस कस्टडी में रहते हुए अगर वो कोई कन्फेशन देता है किसी व्यक्ति को, तो वो कन्फेशन उसके अगेंस्ट प्रूव नहीं किया जा सकेगा। लेकिन अगर कन्फेशन मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दिया गया है तो वो कन्फेशन उसके अगेंस्ट प्रूव किया जा सकेगा। फ्रेंड्स, सेक्शन 26 तब एक्ट में आता है जब कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है और वह पुलिस के व्यतिरिक्त किसी थर्ड पर्सन से कोई कन्वर्सेशन करता है, कोई बात करता है और उस दौरान वह उस व्यक्ति के सामने अपना गुनाह कबूल करता है, अपना गिल्ट कन्फेस करता है, तो ही सेक्शन 26 जो है वो एक्ट में आएगा। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग सेक्शन 26, नो कन्फेशन मेड टू एनीबडी वाइल द पर्सन मेकिंग इट इज इन पुलिस कस्टडी इज प्रूवेबल। It can be proved against him only when it is made in the immediate presence of magistrate. Section 26 will come into play when the person in police custody is in conversation with any person other than police officer and has confessed his guilt. फ्रेंड्स, इसके पहले हम सेक्शन 25 देखा, उसमें हमने ये देखा कि अगर कोई आरोपी पुलिस को कन्फेशन करता है या फिर पुलिस की प्रेजेंस में कन्फेशन देता है तो वो कन्फेशन उस आरोपी के अगेंस्ट प्रूव नहीं किया जा सकता। और सेक्शन 26 में हम क्या देख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में रहते हुए किसी थर्ड पर्सन को कन्फेशन देता है तो वो भी उसके अगेंस्ट साबित नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, सेक्शन 26 का ऑब्जेक्ट क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है तो उसने अगर किसी थर्ड पर्सन को कोई कन्फेशन दिया तो वो कन्फेशन उसके अगेंस्ट क्यों साबित नहीं किया जा सकता। सो फ्रेंड्स, उसके पीछे रीजन ये है कि सेक्शन 26 जो है उसका ऑब्जेक्ट है कि पुलिस को उसके पावर का एब्यूज़ करने के लिए रोक सके। पुलिस को जो पुलिस का पावर है उसका जो एब्यूज़ है उसके एब्यूज़ को रोक सके। इसलिए अगर कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है और उसमें कोई कन्फेशन दे रहा है किसी थर्ड पर्सन को तो वो कन्फेशन उसके अगेंस्ट यूज नहीं किया जा सकता जब तक कि वह कन्फेशन किसी मजिस्ट्रेट के मौजूदगी में दिया न गया हो। क्योंकि किसी व्यक्ति का पुलिस के कस्टडी में होना पुलिस को ईजी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है
कि उस व्यक्ति को कोवर्स करके उसका कन्फेशन रिकॉर्ड कर सके। और लॉ का यह मानना है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है तो वो व्यक्ति पुलिस के कंट्रोल में रहता है और पुलिस के इन्फ्लुएंस में रहता है। और पुलिस के कस्टडी में रहते हुए अगर वो व्यक्ति किसी डॉक्टर को, उसके दोस्त को या फिर किसी थर्ड पर्सन को कन्फेशन देता है तो वो कन्फेशन जो है वो अकॉर्डिंग सेक्शन 26 उसके अगेंस्ट जो है प्रूव नहीं किया जा सकता। सो फ्रेंड्स, द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 26 इज टू प्रिवेंट द एब्यूज ऑफ देयर पावर्स बाय द पुलिस and hence confession made by accused person while in custody of police cannot be proved against them unless made in the presence of the magistrate. The custody of police officer provides easy opportunity of coercion to extort confession from the accused person. Law presumes that a person in police custody is under the control and influence of police, even if he makes a confession to his friend, doctor or to anyone. Section 26 of the Evidence Act says that it is not admissible in the court. फ्रेंड्स, सेक्शन 26 में जो प्रोविजन दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है और उस दौरान अगर कोई कन्फेशन कर रहा है तो वो कन्फेशन उस व्यक्ति के अगेंस्ट साबित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रोविजन का एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। तो अपवाद यह है कि अगर वह कन्फेशन किसी मजिस्ट्रेट के मौजूदगी में दिया गया है तो वह कन्फेशन उस व्यक्ति के अगेंस्ट प्रूव किया जा सकेगा, साबित किया जा सकेगा, भले ही वो कन्फेशन पुलिस की कस्टडी में रहते हुए दिया गया हो। मीन्स सेक्शन 26 इज हैविंग वन एक्सेप्शन। Herein, if the confession is made in the presence of magistrate, then it is valid even though the accused was in police custody. Friends, on 24 July 1991, in the case of Sarkar Mardi versus State of West Bengal, in this case, Honorable Court held that the presence of magistrate rule out the possibility of torture, thereby making the confession free, voluntary and reliable. फ्रेंड्स, इस सेक्शन में दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है और उस समय वो कोई कन्फेशन देता है तो वो एडमिसिबल नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि हु इज ए पर्सन इन पुलिस कस्टडी, हु इज ए पर्सन इन पुलिस कस्टडी। फ्रेंड्स, इस सेक्शन में पुलिस कस्टडी का मतलब है कि पुलिस कंट्रोल, चाहे उस कंट्रोल का प्रयोग उस व्यक्ति के घर में रहते हुए किया गया हो, चाहे किसी ओपन प्लेस में, चाहे किसी जर्नी के दौरान। यहाँ पे पुलिस कस्टडी मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति को किसी जेल की चारदीवारी में रखा गया हो। और यहाँ पे पुलिस कस्टडी से भी मतलब नहीं है कि उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया हो, उसको लॉकअप में रखा गया हो या फिर उसको पुलिस स्टेशन में रखा गया हो। वह व्यक्ति कहीं भी रहे, अगर उस व्यक्ति का मूवमेंट पुलिस द्वारा रिस्ट्रिक्टेड किया गया है तो ऐसा माना जाएगा कि वह व्यक्ति पुलिस के कंट्रोल में है। किसी सस्पेक्ट के ऊपर या फिर किसी आरोपी के ऊपर पुलिस का क्लोज वॉच भी पुलिस कस्टडी के अंतर्गत आता है। और अगर कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है और थोड़े टाइम के लिए पुलिस वहाँ से हट गई तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि उस समय वो पुलिस के कंट्रोल में नहीं था या फिर पुलिस की कस्टडी में नहीं था। फ्रेंड्स, हियर पुलिस कस्टडी मीन्स पुलिस कंट्रोल इवन इफ इट बी एक्सरसाइज इन अ होम, in a open place or in the course of journey and not necessarily within the wall of a prison. And also a person need not be arrested by police or be in the lockup or in the police station. It may be at any place when the movement of the person are restricted by police. When the movement of any person is restricted by police, then he is deemed to be in police custody. Close watch of police on accused or suspect is sufficient. Even temporary absence of police does not terminate the police custody. Friends, on 29 August 1990, किशोर चांद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इस केस में आरोपी ने ग्राम प्रधान को, जो कि पुलिस ऑफिसर इंक्वायरी कर रहा था उसके साथ में था, उसको आरोपी ने एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन दिया। लेकिन इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि वो जो स्टेटमेंट है वो पुलिस की कस्टडी में रहते हुए दिया गया था, इसलिए वो स्टेटमेंट जो है वो आरोपी के अगेंस्ट साबित नहीं किया जा सकेगा। In this case, extrajudicial confession was made to Pradhan, who was accompanied by police officer. It was held by the Honorable Supreme Court that such a statement cannot be proved against the accused. Friends, हम अगला केस देखते हैं, R वर्सेस लेस्टर, बॉम्बे 1885। फ्रेंड्स, इस केस में क्या हुआ था कि जो लस्टर थी उसके ऊपर उसके हस्बैंड का खून करने का आरोप था। जब उसको अरेस्ट करके तांगे से पुलिस स्टेशन लाया जा रहा था, उस दौरान पुलिस वाले किसी पास के गांव में गए दूसरा घोड़ा लाने के लिए। शायद वो जो उसमें तांगे में घोड़ा लगा था वो थक गया होगा, जो भी रीजन रहा होगा, तो पुलिस वाले पास के गांव में गए दूसरा घोड़ा लाने के लिए। उस दौरान लस्टर ने उसके दोस्त को कन्फेशन दिया और प्रोसिक्यूशन जो है उस कन्फेशन को लस्टर के अगेंस्ट साबित करना चाहता था, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने हेल्ड किया
कि वो जो कन्फेशन है वो पुलिस कस्टडी में रहते हुए दिया गया था, इसलिए वो कन्फेशन इनएडमिसिबल है और वो आरोपी के अगेंस्ट साबित नहीं किया जा सकता। So friends, Luster was tried for the murder of her husband. She was arrested and during the course of journey to police station, policemen following her went to nearby village in order to fetch another horse. During this temporary absence of policemen, the accused made a confession to her friend. The prosecution want to prove this confession against the accused. Then it was held by the honorable court that this confession was irrelevant and not admissible because it was made in police custody. फ्रेंड्स, हम एक दूसरे के सलाह देखते हैं। ऑन 1 मार्च 2001 इन तंद्रा रवि वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2001. In this case, statement was given by accused when he was in police custody, but it is recorded in the presence of magistrate. Honorable Andhra Pradesh High Court held that statement, though recorded in the presence of magistrate but not in the manner laid down under section 164 of the Code of Criminal Procedure, is inadmissible. फ्रेंड्स, इस केस में क्या हुआ था कि आरोपी जो है वो पुलिस कस्टडी में था, लेकिन उसने मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में कन्फेशन दिया था, लेकिन ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो कन्फेशन है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ रिकॉर्ड नहीं किया गया, जैसा सेक्शन 164 में दिया गया है उस तरह से रिकॉर्ड नहीं किया गया। इसलिए भले ही ये कन्फेशन मजिस्ट्रेट के मौजूदगी में रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन ये इनएडमिसिबल है। इसलिए कन्फेशन को मजिस्ट्रेट के मौजूदगी में रिकॉर्ड करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि उस कन्फेशन को अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ लॉ रिकॉर्ड करना चाहिए, जैसा कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 164 में दिया गया है। अगर वो कन्फेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी रिकॉर्ड नहीं किया गया है तो वो एडमिसिबल नहीं होगा अकॉर्डिंग टू दिस केस लॉ। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इंडियन एविडेंस एक्ट के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।